नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द इलेक्ट्रो यूनिवर्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टॉपिक इंग्लिश लिटरेसी, जिसके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये एक इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे और बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो अपन को अब वह क्वेश्चन पढ़ने जिनके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है और IMP क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन अपना जो है आज का, वो क्या कह रहा है दोस्तों, आपका जो दोस्त है उसकी कंपनी में पार्टी रखी गई है और वह आपको बुला रहा है, पर आपका मन है नहीं जाने का, तो आप उसको कैसे मना करोगे? आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आऊँगा, ये बिल्कुल गलत हो गया। आई डोंट वॉन्ट टू कम, मैं आना नहीं चाहता। आई विल कम, मैं आऊँगा, मतलब फ्यूचर की बात होगी, मन हुआ तो मैं आऊँगा, ये कोई बात नहीं होती दोस्तों। आप क्या बोलोगे? आई एम सॉरी, आई कुड नॉट कम, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं आ सकता। ये पोलाइटली रिस्पॉन्स हो गया। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? आप योर इंस्ट्रक्टर हैज़ आस्क्ड यू टू इन्फॉर्म द क्लास टू असेंबल इन द वर्कशॉप एट 9 AM, हाउ विल यू शेयर। आपके इंस्ट्रक्टर ने आपसे कहा, इमेजिन करिए आपके इंस्ट्रक्टर आया आपके पास, उन्होंने कहा कि सभी को बोल देना 9 बजे वर्कशॉप में आ जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे क्लास में जाके? वी ऑल मस्ट गो एट 9 PM। आप क्लास में जाके बोल दोगे आप सभी को 9 PM पे जाना है। कहाँ जाना है? ये थोड़ी राइट आंसर होगा दोस्तों। या फिर आप बोलोगे सभी को वर्कशॉप में जाके खड़े होने की ज़रूरत है। ये भी इसमें टाइमिंग नहीं दी है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सभी को वर्कशॉप में जाने की खड़े होने की ज़रूरत है, पर कब? 9 AM पे जाके वहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत है। तो सी इज़ द राइट आंसर। 10 बजे तो जाना मत, नहीं तो इंस्ट्रक्टर मार मार के हालत ख़राब कर देंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू बिगिन अ सेंटेंस। जब अपन सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों क्या यूज़ करते हैं? आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा दोस्तों। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो अपन कौन सा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आगे की तरफ दोस्तों चलते हैं, आप सभी और हम भी चलेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? विच पंक्चुएशन मार्क कैन एंड अ सेंटेंस। पंक्चुएशन का मैं आपको मतलब बता दूं, पंक्चुएशन कुछ नहीं है, इंग्लिश में वह सिंबल है जो किसी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली जो अपना फुल स्टॉप रहता है, डॉट रहता है, कॉमा ऐसा रहता है, क्वेश्चन मार्क ऐसा रहता है, और ये रहता है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको अपन बोलते हैं हाइफन। तो ये नॉर्मली यूज़ होता है। अब दोस्तों कॉमा कहाँ यूज़ होता है? जब अपना सेंटेंस खत्म हो रहा हो। और क्वेश्चन मार्क भी सेंटेंस खत्म हो रहा हो जब अपन क्वेश्चन पूछ रहे हो। और कॉमा अपना सेंटेंस पूछने में यूज़ होता है। फुल स्टॉप सेंटेंस खत्म होने में, ये भी सेंटेंस खत्म होने। तो ये कुछ चीज़ें आपको जो क्वेश्चन में आएंगे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब अपने काम के बात पे आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आपका सेंटेंस खत्म हो रहा हो, तो सेंटेंस कब खत्म होता है? किसी ने क्वेश्चन पूछा, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो जब सेंटेंस खत्म होता है तो उधर क्या यूज़ होता है? क्वेश्चन मार्क। तो एक क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस खत्म होने में, जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो। अगर आंसर का सेंटेंस हो तो क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क, दोनों ही चीज़ आएगा जब सेंटेंस खत्म हो रहा हो। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जो कि यूज्ड होता है टू लिस्ट। अगर आपको लिस्ट बनानी हो, जैसे आपको बोला है कि पेन लाना है, ऑनियन लाना है, मार्केट जा रहे हो आप, आपकी मम्मी बोल रही है आपको पेन लाना है, सोप लाना है और शैम्पू लाना है, ऑनियन लाना है, कुछ वेजिटेबल्स लाने हैं, तो आप कैसे लिखोगे? पेन, फिर कॉमा लगाओगे, फिर लिखोगे ऑनियन, फिर फ्रूट, फिर लगाओगे कॉमा, फिर लिखोगे वेजिटेबल, जस्ट लाइक दैट लिखोगे ना, इस तरीके से लिखोगे। तो इसमें क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? अपन कॉमा यूज़ करते हैं। कॉमा, कॉमा दिखता कैसा? ऐसा। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच पंक्चुएशन मार्क इज ऑलवेज क्यूरियस एंड वांट टू नो समथिंग। ऐसा कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जो कि अपन यूज़ करते हैं कुछ जानने के लिए, जब अपन को कुछ जानना हो या किसी से कुछ पूछना हो। तो दोस्तों कॉमा तो ऐसा होता है दिखने में। क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन मार्क। कुछ पूछने या कुछ जानने के लिए क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप कब यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप जब सेंटेंस खत्म हो रहा हो। कैपिटल लेटर का भी यूज़ करते हैं जब अपन सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो। ये नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता होंगी। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब दोस्तों इसमें से वह सेंटेंस बताना है जिसमें पंक्चुएशन का पूरा ध्यान रखा हो। तो दोस्तों देखो, यह तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि पहला लेटर क्या कैपिटल नहीं है। अब ये ए सी डी हो सकता है। अब दोस्तों अपना ये जो ऑप्शन है ए वाला भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आखिरी में ना तो क्वेश्चन मार्क है ना तो कॉमा है, यानी कि अपना ऑप्शन डी होगा। डी भी नहीं होगा, क्यों दोस्तों? क्योंकि डी में भी क्या है, अपना पहला जो लेटर है वो कैपिटल नहीं है। अब ये डी हट गया, बी हट गया, ए हट गया, तो बचा कौन? सी। सी में क्योंकि क्या है दोस्तों, आखिरी में क्या है, कॉमा भी लगा है, फुल स्टॉप भी लगा है और शुरू में कैपिटल लेटर भी है, तो सी इज द राइट आंसर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पिक द करेक्टली पंक्चुएशन सेंटेंस। अब इसको सिलेक्ट करना है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, देखो ये डी तो हट गया क्योंकि पहला लेटर कैपिटल नहीं है, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल नहीं है। अब दोस्तों ये वेयर एक क्वेश्चन मार्क के लिए, तो वेयर इज जनरेटर, यानी कि ये भी हट गया, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है आखिरी में। और दोस्तों ए और बी एक जैसे, तो अब इसमें कौन सा राइट आंसर है? अब दोस्तों ये हट जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पहला लेटर कैपिटल नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेयर इज द जनरेटर। ये क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है, तो इसमें आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी है, पहला लेटर कैपिटल भी, यानी कि पूरे पंक्चुएशन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा क्वेश्चनों में गड़बड़ी आ गई है, तो 2 मिनट बस टाइम लगेगा। अपन फिर से अपन ने कहाँ तक दोस्तों कर लिया था? अपन ने ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, और अपन ने ये भी कर लिया था दोस्तों। अपन सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहे थे। अब अपना 84 वाला क्वेश्चन करना था। अपन को वह पंक्चुएशन मार्क स्टार्ट करना है, मतलब सिलेक्ट करना है जो कि सही हो। तो दोस्तों इसमें आप बता सकते हैं कौन सा सही है। पिक द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। कौन सा हो सकता है दोस्तों? अब तो आप एज्यूम कर सकते हैं ना दोस्तों कौन सा सही होगा। देखो सबसे पहले ट्रिक, पहला लेटर देखो, इसमें स्मॉल है, इसको काट दिया, इसमें स्मॉल है, ये काट दिया। अब बचे 2। अब 2 में से कौन सा दोस्तों? अब देखो हु क्या है, एक क्वेश्चन टाइप पहला वर्ड है, तो मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि आखिरी में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इसमें नहीं, इसको भी काट दिया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एलिमिनेशन ट्रिक है दोस्तों, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। अब दोस्तों जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें भाई जो करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज नियर कनाडा। कनाडा, ये सेंटेंस तो ठीक है, स्टार्टिंग ठीक है, पर इसकी एंडिंग ठीक नहीं की, यहाँ कॉमा नहीं लगा, यानी कि ये गलत हो गया। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज नियर कनाडा, ये सही है। सी में भी आखिरी में कॉमा नहीं है, डी में भी आखिरी में कॉमा नहीं है, मतलब फुल स्टॉप नहीं है, सॉरी दोस्तों, फुल स्टॉप होता है आखिरी में, कॉमा नहीं होता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि आखिरी में फुल स्टॉप भी है, पहला लेटर कैपिटल भी है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों ये कुछ है जो अपन को सेंटेंस को आगे कंप्लीट करना है, मतलब इंग्लिश में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप पेंसिल कैसी होती है? सबसे पहली आप बात तो दोस्तों, पेंसिल आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपके दिमाग में पेंसिल आ जानी चाहिए। पेंसिल कैसी होती है दोस्तों? पेंसिल जस्ट लाइक कैसी होती है, थिन होती है, ना कि थिक होती है। थिक मतलब होता है मोटा, थिन मतलब होता है पतला, थोड़ी पतली होती है पेंसिल, यानी कि बी और डी तो सीधे सीधे हट गया। अब बचते हैं ए और सी। तो देखो अब पेंसिल इज अ थिन लॉन्ग वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू राइट, यानी कि ऑप्शन इज राइट आंसर। पेंसिल कैसी है? थिन है, लॉन्ग है, वुडन ऑब्जेक्ट है, लकड़ी की बनी होती है जिसको अपन लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सी वाला क्यों गलत है दोस्तों? अब पेंसिल इज अ थिन लॉन्ग ग्लास थिंग ऑब्जेक्ट टू राइट, क्या ग्लास की बनी होती पेंसिल? बिल्कुल गलत, इसलिए अपना ऑप्शन इज राइट आंसर। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है दोस्तों। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज क्या है? कॉलेज इज अ ग्राउंड विथ स्मॉल बिल्डिंग फॉर प्ले। कॉलेज एक ग्राउंड है जिसमें छोटी छोटी बिल्डिंग है, अपने खेलने कूदने के लिए अपन वहां जाके गेम्स खेलते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नॉट ए, रॉन्ग आंसर है दोस्तों। अब देखो कॉलेज क्या है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कैंपस कंटेनिंग मैनी बिल्डिंग एंड प्ले ग्राउंड वेयर ट्रेनिस लर्न। कॉलेज का जो कैंपस है उसमें बहुत सारी बिल्डिंग, यहाँ पे जो ट्रेनी है खेलते भी हैं और चीजें याद भी करते हैं, मतलब कि अपनी ट्रेनिंग भी लेते हैं जिस ट्रेड में वो गए होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखो सी क्यों नहीं सही होगा, कॉलेज ऐसा कैंपस है जहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, ये भी गलत। कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ वहाँ ओपन ग्राउंड है और फ्री स्पेस है जहाँ पे एनिमल घूम रहे हैं, बर्ड घूम रहे हैं, ये भी गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कॉलेज एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग है, यहाँ पे हम लोग प्ले ग्राउंड यानी कि ग्राउंड में खेलते हैं और पढ़ते भी हैं बिल्डिंग में अपनी अपनी ट्रेड में बैठ के।
सिम कार्ड ऐसा। अब दोस्तों सिम कार्ड आ गया, तो सिम कार्ड को देखते हुए आपको सीधे दिमाग में आ जाने सिम कार्ड कैसी होती है, बिग होती है और हैवी होती है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अब ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, अब बी सी डी बचा। स्मॉल स्मॉल तीनों में है, थिन इसमें राउंड है और इसमें थिन है, यानी कि सी वाला भी गया। और गोल सिम कार्ड हमने आज तक देखी नहीं, इनने पता नहीं कहाँ से ले आए। स्मॉल थिन रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट इंसर्ट इन द फोन, तो फोन में लगाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्रांजिस्टर में सिम कार्ड नहीं लगता, तो ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन सी बस बचा। दोस्तों अब आगे की चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। निडल इज जो निडल है, निडल का मतलब क्या होता है, सुई या निडल, जैसे सुई की जो निडल होती है, पेन की जो निडल होती है, यानी कि एक शार्प पॉइंट मेटल का या किसी भी चीज का। थिन होना चाहिए सबसे पहले, तो दोस्तों थिक नहीं होगा, थिन होगा वो। थिन स्मॉल ऑब्जेक्ट विथ अ शार्प पॉइंट, थिन स्मॉल ऑब्जेक्ट विथ अ ब्लंट पॉइंट, थिन बिग ऑब्जेक्ट विथ अ शार्प पॉइंट, नहीं बिग ऑब्जेक्ट नहीं होता, बहुत ही छोटा सा होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो निडल है वो कैसी होती है, थिन होती है, स्मॉल ऑब्जेक्ट होती है, उसमें क्या होता है, शार्प पॉइंट होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब अपन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कंटेनर ट्रक है, कंटेनर ट्रक इस जो ट्रक का कंटेनर है या कंटेनर वाला एक ट्रक है, मान लो अपना वो क्या बोलते हैं जिसको अपन, याद नहीं आ रहा दोस्तों अभी, हाँ टैंकर टाइप है, उसको अपन कैसे मतलब उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंटेनर ट्रक ऐसा लार्ज होगा दोस्तों, स्मॉल तो होगा नहीं, ट्रक की बात कर दी तो ऑप्शन ए और डी पहली कट गया। लार्ज और इंडस्ट्रियल व्हीकल यूज टू कैरी गुड्स, अब दोस्तों एक कंटेनर में थोड़ी पैसेंजर को भर देते हैं, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कंटेनर ट्रक कैसा है, लार्ज इंडस्ट्रियल व्हीकल है जिसको अपन यूज करते हैं सामान यहाँ से वहां ले जाने के लिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमेट। अब दोस्तों हेलमेट की बात आ जाती, तो दोस्तों अपन को एलिमिनेशन करने आना चाहिए क्वेश्चन का। हेलमेट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है क्या दोस्तों, नहीं सॉफ्ट आ गया, इसमें लिखा है सॉफ्ट लॉन्ग ग्रे फॉर मोटरिस्ट, ये गलत है दोस्तों। सॉफ्ट रेक्टेंगुलर प्रोटेक्टिव गियर फॉर मोटरिस्ट, अगर सॉफ्ट होगा तो क्या प्रोटेक्ट करेगा, रेक्टेंगुलर होता ही नहीं हेलमेट। हार्ड राउंड प्रोटेक्टिव गियर, गियर का मतलब होता है एक सामान, गियर का मतलब होता है थिंग, प्रोटेक्टिव थिंग, तो हेलमेट कैसा रहता है, हार्ड रहता है और राउंड प्रोटेक्टिव गियर है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए दोस्तों क्वेश्चन। अब जो अपना 92 क्वेश्चन है, अब गोडाउन ऐसा, तो गोडाउन की बात होगी तो सीधा सीधा आ जाना चाहिए, गोडाउन क्या छोटा होगा, नहीं दोस्तों ऑप्शन ए पहले कड़े आएगा। डी भी कर गया, अब अपने पास बचा बी और सी। लार्ज ओपन स्पेस फॉर प्लेइंग, गोडाउन खेलने के लिए होता है क्या, क्रिकेट अपन जाके उधर क्रिकेट बैडमिंटन खेलते हैं, नहीं दोस्तों। गोडाउन कैसा होता है, लार्ज होता है, खाली स्पेस होता है जहां पे अपन सामान स्टोर करके रखते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर। अपने 93 क्वेश्चन की तरफ चलते। ईमेल क्या है दोस्तों, ईमेल एक स्पीड पोस्ट है, मैसेज भेजने के लिए, क्या वो पोस्ट ऑफिस थोड़ी है दोस्तों। चैटिंग फीचर फोन विदाउट इंटरनेट, बिना इंटरनेट के तो जीमेल चलता ही नहीं है। मेल पोस्ट इन अ पोस्ट ऑफिस, मेल से क्या पोस्ट ऑफिस में पोस्ट चला जाता है, नहीं दोस्तों ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। एक वर्बल मैसेज एक्सचेंज है बिटवीन पीपल यूजिंग द इंटरनेट, एक वर्बल मैसेज अपन टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं एक दूसरे इंसानों के बीच में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो दोस्तों अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अ कंप्यूटर कीबोर्ड ऐसा। अब देखो कीबोर्ड की बात आ गई तो आपके दिमाग में कीबोर्ड आ जाना चाहिए, थोड़ा इमेज उसकी बन जाना चाहिए। अब इसके ऑप्शन क्या हो, एक स्क्वायर, फ्लैट, स्क्वायर शेप। अब दोस्तों कीबोर्ड का स्क्वायर शेप तो होता नहीं, यानी कि चारों तरफ से एक जैसा होता नहीं है, वो ऐसा कुछ होता है कीबोर्ड, ऐसा होता है, ना कि स्क्वायर होता है, ना कि सर्कल होता है दोस्तों, ये भी गलत और ये भी गलत। सी फ्लैट रेक्टेंगुलर बोर्ड विथ अल्फा न्यूमरिक एंड स्पेशल की, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। फ्लैट होता है यानी कि पतला होता है, रेक्टेंगुलर होता है यानी कि कुछ इस टाइप का होता है, और उसमें अल्फाबेट भी होते हैं यानी कि ABCD भी होती है, नंबर भी होते हैं यानी कि 1 2 3 भी होती, स्पेशल की जस्ट लाइक @ एंड हैशटैग, ये सब स्पेशल की होती हैं। तो स्पेरिकल तो होता नहीं दोस्तों, बॉल की तरह नहीं होता, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रीअरेंज द वर्ड टू अ सेंटेंस। अब देखो दोस्तों अपन को वर्ड को अरेंज करना है,
तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है, बी सी डी, इन चारों को मिला के अपन को एक वर्ड बनाना है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था, इंग्लिश का जो अल्फाबेट है किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर। इसमें कैपिटल है नहीं ए वाले में, बी वाले में भी कैपिटल लेटर है नहीं, यानी कि सी वाले में है कैपिटल लेटर। और जिस ऑप्शन में पहला जो अपना सी होगा वही अपना राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें नहीं है सी पहला, इसमें ए है, इसमें भी नहीं है सी, इसमें भी नहीं है सी। दोस्तों डी वाले में सी है, अपना आंसर डी होगा। दोस्तों इसको और बता दूं, ये सेंटेंस कुछ इस टाइप के आते हैं, इसमें ए बी सी डी ऑप्शन रहते हैं, उसमें छोटे छोटे वर्ड लिखे रहते हैं, वो वर्ड को मिला के अपन को एक सेंटेंस बनाना रहता है जिसका कोई मतलब निकले। तो दोस्तों अपन को पहली बात पता होना चाहिए, जो अपने कोई भी सेंटेंस है उसका पहला लेटर कैसा होता है दोस्तों, कैपिटल। तो अपन ने पहले कैपिटल वाला ढूंढा, तो कैपिटल वाला सी के पास है, और इसमें ए बी सी डी में सी ऑप्शन किसके पास है, डी के पास है पहला ऑप्शन, तो इसलिए अपन ने डी लगाया। देखो अब इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। साइंस इज सिंपली, देखो साइंस इज सिंपली कॉमन, इट्स बेस्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों अपन 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म अ सेंटेंस। सेंटेंस अपन को इन सब वर्ड को जोड़ के बताना है। ए वाले ऑप्शन में अपन को क्या वर्ड मिल रहा है, ही केम, यानी कि वो आया। बी में क्या मिल रहा है, सम शुगर, यानी कि कुछ शक्कर। और फ्रॉम हर हाउस, यानी कि उसके घर से। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, टू बोरो। तो दोस्तों अपना इसमें से क्या हो सकता है, दोस्तों अपन को इतनी सी बात समझ में आ गई कि सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट होगा। कैपिटल किसके पास है, ऑप्शन ए के पास है। तो ऑप्शन ए किस किस में है दोस्तों, ऑप्शन ए सी या डी में है। तो यानी कि ऑप्शन ए सी या डी में है, तो अपना ए वाला और बी वाला बिल्कुल नहीं होगा। अब या सी वाला होगा या तो डी वाला होगा। अब इसको अपन को थोड़ा पढ़ के भी देखना पड़ेगा कि सेंटेंस कैसे सूट कर रहे हैं। तो ही केम टू बोरो सम शुगर फ्रॉम हर हाउस, वह उसके घर से कुछ शक्कर लेके आ रहा था। यानी कि ही केम यानी कि ए वाला, टू बोरो यानी कि डी वाला किस में है दोस्तों, ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वह उसके घर से कुछ शक्कर लेके आ रहा था। ही केम टू बोरो सम शुगर फ्रॉम हर हाउस। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज द वर्ड। फिर से दोस्तों वही वर्ड को रीअरेंज करो एक राइट मैनर में। तो दोस्तों पहली बात, पहला वर्ड अपना क्या होना चाहिए, कैपिटल। अब कैपिटल इसमें पहला लेटर अपन को ए में मिल रहा है, वो भी क्या है, आई। तो यानी कि अपना डी वाला तो पहले ही कट गया। अब बचता है ए बी सी, इसमें से क्या सही होगा। तो दोस्तों आई वॉन्ट टू टेल हर टू लिसन टू मी। आई वॉन्ट टू टेल हर, मैंने उससे बोला कि मेरे को सुनो। तो यानी कि क्या हो गया, ऑप्शन सही क्या है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन सही है। ये थोड़ा कॉमन सेंस के दोस्तों क्वेश्चन है, इसको आप रीअरेंज करिए और फिर उसको पढ़ के देख लीजिए कि उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है कि नहीं, कि वो ऐसी सेंटेंस है। तो दोस्तों आई वॉन्ट टू टेल हर, मैंने उससे कहा कि मुझे सुनो, टू लिसन टू मी, यानी कि ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फिर से अपना रीअरेंज करने के लिए दोस्तों अब इंसिडेंट की बात इसमें यह है कि सारे ऑप्शन में जो कैपिटल लेटर है वो अपना ए के पास ही मिल रहा है। तो फिर से ए के पास है, यानी कि ऑप्शन डी फिर से गलत, इसमें पहला स्टार्टिंग बी से कर दी। द CEO मेड द राइट डिसीजन, द CEO मेड द राइट डिसीजन। CEO ने क्या राइट डिसीजन लिया, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पहले ए वाला आएगा द CEO, फिर आएगा मेड यानी कि ऑप्शन बी, फिर आएगा डी द, फिर आएगा राइट डिसीजन। दोस्तों 99 क्वेश्चन फिर से वही कॉमन सेंस का आ गया, आपको रीअरेंज करना है वर्डों को। दोस्तों अब इसमें आपको ढूंढना होगा कि कैपिटल लेटर किसके पास है। दोस्तों फिर से ए जीता, ए के पास हर बार पहला कैपिटल लेटर रहता है, यानी कि फिर से डी वाला ऑप्शन गलत हुआ। क्यों डी वाला ऑप्शन, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है पहला वर्ड, और अपना अब ये तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अब दोस्तों अपन को फिर से समझना होगा, सी वंडर्ड। अब दोस्तों सी वंडर्ड के बाद क्या आ सकता है दोस्तों, आप कोई बता सकता है कि आप में से, सी वंडर्ड वॉज सो रिच, ऐसा स्टार्ट हो सकता है क्या दोस्तों, या फिर ऐसा स्टार्ट होगा, सी वंडर्ड हाउ ही वॉज सो रिच, ऐसे ही स्टार्ट होगा दोस्तों। इसका कुछ मीनिंग निकल रहा होगा, सी वंडर्ड हाउ ही वॉज सो रिच, कितनी अच्छी बात है कि वह बहुत ज़्यादा अमीर है। सी वंडर्ड हाउ ही वॉज सो रिच, यानी कि ए बी डी सी, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है दोस्तों। अगर आप बोलोगे कितनी अच्छी बात है
वह बहुत ज़्यादा अमीर है। तो ये सेंटेंस इसी तरीके से सूट करेगा और सही बैठेगा। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है अपना। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, फिर से वही रीअरेंज वाला आ गया। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन ऐसा है कि जब आपका रिजल्ट आ गया, आप डांस कर रहे हो, ये इससे कुछ रिलेटेड है, फिर से ए की जीत हुई, ए के पास गया पहला ऑप्शन। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन किस तरीके से सेट है, हर बार पहला कैपिटल लेटर ए के पास ही मिल रहा है। तो दोस्तों सी डांस विथ जॉय, वो खुशी के साथ डांस कर रही है, मतलब खुश है और डांस कर रही है। when she found out when she found out that she had topped the board examination, उसने बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप किया तो बहुत खुशी से नाच रही है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे अपने क्वेश्चन खत्म हुए। दोस्तों ये क्वेश्चन को ऐसे ही करवा सकते हैं, इसमें आपको जो रीअरेंज वाले क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको ए बी सी डी ऑप्शन को इधर से उधर रख के देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा उसका कुछ सेंस आ रहा है कि नहीं। और दोस्तों इंग्लिश लिटरेसी में मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यह वह सब्जेक्ट नहीं है जिसको याद किया जाए, इसको समझना पड़ता है। और दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इस इंग्लिश लिटरेसी की आज 4th क्लास थी। बहुत ही जल्दी ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। आप आशा करता हूँ आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान लगाइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।